ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अंधेर नगरी चौपट राजा, सुने हैं ना सभी लोग? अंधेर नगरी चौपट राजा, इसको एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। एक हंस और हंसनी थी। वो उसके अंदर तो क्वालिटी होता है हंस और हंस क्या करता है? मोती चुगता है, कंकड़ छोड़ देता है, दूध क्षीर को अलग कर देता है। तो दोनों पति पत्नी ऐसे ही घूमने के लिए निकल पड़ी। हंस हंसनी एक नाम दिया गया, वह मतलब अच्छी क्वालिटी की आत्मा जो है वो चल दी पति पत्नी घूमते घूमते रात हो गया। अब रात हो गया तो उसकी पत्नी बोली रात में कहाँ जाएंगे, बहुत सुनसान ये तो गांव है, कोई नज़र ही नहीं आ रहा है, पूरा वीरान है। तो ये कि चलो रात भर इस पेड़ के नीचे गुजार लेते हैं। रात भर पेड़ के नीचे रहा तो देखता ऊपर में एक उल्लू बैठा हुआ है और उल्लू बड़े जोर जोर से चिल्ला रहा है जोर जोर से उल्लू। तो बोला कि डर भी लग रहा उन लोगों को, बोला इसीलिए यहाँ पर वीराना है, ऐसा उल्लू रहेगा तो गांव तो वीरान होगा ना। तो उल्लू सुन रहा था ऊपर में। सुबह जैसे ही हुआ हंस हंसिनी दोनों पति पत्नी चल दिए तो उल्लू बोला रुको भाई रुको। रुका, बोले क्या हुआ? बोले कि अरे मेरी पत्नी को लेके कहाँ जा रहे हो? हंसनी मेरी पत्नी है। तो बोले ये कि तुमको समझ में नहीं आ रहा कि हंस हंसनी का जोड़ा है और तुम उल्लू हो, तो उल्लू की पत्नी कैसे हो जाएगी हंसनी? तो नहीं, ये मेरी ही पत्नी है। अब इस तरह के लोग होते हैं हमारे अभी कलयुग में। तो पूरा गांव वाला इकट्ठा हो गया। गांव वाला जान रहा है कि हंसिनी हंस की ही पत्नी हो सकती है, उल्लू की नहीं। लेकिन गांव वाला क्या बोला कि नहीं, उल्लू हमारे बीच रहता है, ये इसका क्या, इन लोग तो चल जाएगा, तो हमको तो रहना उल्लू के साथ है ना। अब उल्लू खराब उल्टा सीधा करेगा तो इसीलिए उन लोग सारा गांव वाला बोला नहीं, हंसनी उल्लू की पत्नी है। इसी को कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, है ना। तो फैसला हो गया। अब हंस बहुत रोने लगा कि मेरी पत्नी को यहाँ क्या मतलब है, छीन लिया गया। रोते रोते आगे बढ़ा, गांव वाला भी अपना चल दिया। पीछे से फिर उल्लू रोका, अरे भाई रुको तो। बोले अब क्या लोगे, मेरी पत्नी को तो छीन लिया, क्या हमको भी जान मारोगे? तो उल्लू बोला नहीं मित्र, ये तुम्हारी ही पत्नी है। तुम जो रात में बोल रहे थे कि उल्लू जो चिल्लाया इसीलिए ये दुनिया ये गांव वीरान है, ऐसा नहीं है। यहाँ के रहने वाले लोग उल्लू का साथ देते हैं, होता है कि नहीं? अभी कलयुगी वातावरण में जो गलत है उसका सब साथ देगा, सही का साथ देने वाले नहीं मिलते हैं लोग। और इसी में लोग मूंझ जाते हैं कि हम क्या करें, कैसे रहें, कोई तो मेरा साथी सहयोगी नहीं है। लेकिन अभी तो स्वयं भगवान आ गया हमारा साथी बन के। अब किसका साथ चाहिए? किसी को भी साथी ना बनाए। बोलते हैं ना क्वालिटी सबके अंदर उठा लीजिए, लेकिन कभी किसी को देहधारियों को साथी मत बनाइए। आज ये है कल नहीं रहेगा। कोई आज आपका साथ दे रहा, बहुत प्यार से बात कर रहा, कल आपसे लड़ाई झगड़ा भी कर ले, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, तो फिर बाबा कहता है किससे फिर तुम रिश्ता रख रहे हो? आज हम लोग क्या करते हैं कि आज जैसे घर में माँ बाप है, 4 बेटा है, तो बहुत अच्छे से नहीं, मेरा भाई है, चाहे गलत रहे चाहे सही रहे, हम अपने भाई का पक्ष लेंगे। सामने वाला सही भी है, उसे हम लड़ जाते हैं। उसके बाद जब लड़ाई वो शांत हो जाता है, भाई बड़े हो जाते हैं, फिर आपस में भाई भाई वही संस्कार आ गया ना, वही संस्कार से भाई भाई भी लड़ने लग जाते हैं, मेरा 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 करने लगते हैं। उस समय तो माँ बाप नहीं रोका कि हाँ तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। दूसरे अभी बाबा इसीलिए तो आया है ना कि बाबा कहता है कि बच्चे पूरा विश्व तुम्हारा परिवार है। तो आज हम लोग किसी के साथ भी गलत नहीं करते हैं, तो लौकिक परिवार को फिर वही संस्कार जा रहा है, हम जैसा करेंगे वैसा ही संस्कार जा रहा है। शुरुआत से ही हमारे अंदर का संस्कार गलत था, वो संस्कार बच्चों के अंदर एकदम अच्छी तरह से फिट हो गया है। अब जब हम अच्छा रास्ते में चल पड़े हैं, आज खुद मेरी बेटी लौकिक बेटी बोलती है मम्मी जब बोलते हैं ना कि हमको बोलने नहीं आता था, हमको कुछ करने नहीं आता था, बेवकूफ़ बन जाते थे जगह जगह पे, तो बोले मम्मी तुम्हारा ही नेचर मेरे में आया है,
हम भी ऐसा ही करते हैं। तो बोले कि मेरा नेचर तो मानते कोई नहीं सुधारा, बाबा आप सुधारा, तुमको तो बचपन से आप ज्ञान दे रहे, तुम क्यों कर रही है। तो बोली कि थोड़ा सा नंबर कम होता है हम बेचैन हो जाते हैं। बोले क्यों बेचैन होना, इतना क्यों बेचैन होना, पढ़ाई पे अपना कर्म करो। तो यहाँ पर ना हम लोग दूसरों को देखते हैं, दूसरों को देखते अपना विवेक यूज नहीं करते हैं। यहाँ जो अंधेर नगरी चौपट राजा में क्या किया, उल्लू का साथ दे दिया। लोग नहीं जान रहा विवेक किसके पास था, मनुष्य के पास। अब मनुष्य उस विवेक को यूज नहीं करता है, गलत तो गलत ही सही, मेरा जो है वही सही है। आज उसी पे लोग दे रहे अटेंशन देते हैं, और सब पहले दूसरों से लड़ते हैं, फिर अपने परिवार में ही लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। आज दूसरों से लड़ाई किए, कल अपने भाई लोग में लड़ाई हुआ, फिर भाई से संस्कार गया बच्चों में, बच्चे लड़ाई करने लग जाते हैं। तो संस्कार बदलने के लिए ही तो परमपिता परमात्मा को आना पड़ा ना। अब देखिए दूध है, तो दूध को एक दिन रखिए खराब हो जाता है ना, खराब हो जाता है, उसमें थोड़ा सा जोरन डाल दीजिए, दही बन जाता, वो 2 दिन रह जाता है कि नहीं। अब उस दही को मथ दीजिए, मंथन कर दीजिए, तो मक्खन बन जाता है, तो वो 3-4 दिन रह जाता है, 3 दिन रह जाएगा। और जो मक्खन से उसको अगर आग पे चढ़ा दीजिए तो वो घी बन जाता है, और घी अविनाशी हो जाता है, मतलब बहुत समय तक रख सकते हैं। उसी तरह अगर हम अपने जीवन में ज्ञान का जोरन डाल दे तो हमारा जीवन सुखमय होगा कि नहीं। और ज्ञान का जोरन तो डला रहा, लेकिन उसको मंथन करें क्या सही है क्या गलत है, तो हम मक्खन बनेंगे। और मक्खन जब बन जाएंगे तो फिर बाबा योग अग्नि में, विघ्नों की अग्नि में तपाता है, विघन आता है बहुत सारा। ये विघन क्या है, एक अग्नि है, और अग्नि में जब हम तप जाते हैं तो अविनाशी घी का रूप ले लेते हैं, जो घी तैयार हो जाता है। तो देखिए वही दूध जो खराब होने का था, एक दिन में खराब होने वाला दूध, उसमें छुपा हुआ क्या है, घी छुपा हुआ, अविनाशी घी। उसी तरह हमारा जीवन है कि देखिए अभी ये जीवन हम लोगों को मिला है, शरीर छोड़ देंगे ये जीवन चला जाएगा, और एक ही जन्म ज्ञान का है, एक ही जन्म, अब दूसरे जन्म में क्या लेंगे ज्ञान, समय नहीं है। तो इसी जीवन में हमको सब कुछ सहना होगा ना, इसी जीवन में ज्ञान का जोरन डालना होगा, इसी जीवन में हमको मंथन करना होगा, इसी जीवन में हमें विघ्नों की अग्नि में तपना भी होगा, योग अग्नि में तपना होगा। तब हमारा जीवन कितना सुंदर बन जाएगा, अविनाशी सुंदर बन जाएगा, फिर इसको कोई खराब नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हर पल उल्लू वाला जो बोलते हैं ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा, तो आज दुनिया वाले में सच्चाई पे चलने वाला कितना मिलेगा आपको, एक मिलेगा। मीराबाई कितनी निकली, एक ही निकली ना कि 10 ठो निकली। हम बोलते सब तो वैसा ही चल रहा है, हम अकेले क्या कर लेंगे, अकेले ही तो करके दिखाना है ना। बुद्ध अकेले निकले, मीराबाई अकेले निकली, जिसका भी लक्ष्मीबाई अकेले निकली, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए लोग नहीं की, अपने स्वार्थ नहीं, विश्व कल्याण की भावना थी, विश्व बंधुत्व का भावना था। तो आज बहुत बच्चे अकेले भी निकलते, वो भी विजयी होते, लेकिन अगर हद की इच्छाओं के पीछे निकलकर आप कुछ करते हैं तो वो विनाशी अल्पकाल के लिए होता है, लेकिन अगर विश्व कल्याण की भावना से आप कुछ करते हैं तो वो अविनाशी बन जाता है। तो अभी हमें परमात्मा ज्ञान दे रहा है, हम वो नहीं बने गांव वालों की तरह कि जो सारी दुनिया कर रहा हम भी उसी का साथ दे दे रहा ना, तो इन्हीं लोग के साथ है ना, परिवार वाले कोई ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, और हम बोलते हैं हमको तो उनके अनुसार चलना। हमें बदलना है, हमें बदलना है सबको, ये लक्ष्य रखें। हम खुद भी ना बदल रहे हैं और दूसरों को भी नहीं बदल रहे। आज बोलते हमारा जीवन, अधिकतर लोगों को का सुनते हैं कि हमारा जीवन ना बड़ा कष्टदायक बीता है, पिछला अतीत का जिंदगी देखते हैं ना तो बड़ा कष्टदायक है। आप कंकड़ चुनने वाले क्यों बन रहे हैं, कष्टदायक कष्टदायक, क्या उसमें हीरा मोती नहीं मिला आपको। पिछला जिंदगी को आप देखिए बाबा कहता है बीती को चितवो नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीती को इसलिए चितवो नहीं कि आदमी हमेशा गलत चीज याद रखता है, बुराई याद रखता है, दुख याद रखता है, इसीलिए बाबा बोलता है बीती को चितवो नहीं। लेकिन बीती से अगर प्रेरणा का मोती ले लेना
तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाता है। पिछले एग्ज़ाम जब दिए थे तो साल भर तक हम नहीं पढ़े और एग्ज़ाम के समय पढ़ रहे थे। सोचिए एग्ज़ाम के समय अच्छे से तैयारी करेंगे और चले जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, अच्छा एग्ज़ाम चला जाएगा। लेकिन क्या होता है, अचानक से लाइट चला जाता है, अचानक से बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं। अब हमारे अंदर ना जगह, काश हम पहले से पढ़ लेते तो मेरा एग्ज़ाम अच्छे से जाता। तो ये प्रेरणा लिए अब दूसरे साल जो आएगा एग्ज़ाम, तो हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम का इंतज़ार करेंगे, हम पढ़ेंगे साल भर तक। तो प्रेरणा किससे लिए, बीते हुए कल से प्रेरणा लिए ना। फेल हो गए हम, तो फेल हो गए, हम कुछ नहीं पढ़ पाए, परिवार आ गया, लाइन भी कट गया, सबको अभी आना था, ऐसा सोचेंगे तो समस्या को और बड़ा कर देंगे। परिवार आना तो नहीं बंद होगा, लाइन को कटना बंद नहीं होगा। हम लोग यही करते हैं, बीती मेरा जीवन बड़ा कष्टदायक बीता, बस यही चिंतन, क्यों बीता, इस पे अटेंशन कभी नहीं गया। फिर उस कष्ट में भी बाबा हमें कितना शक्तिशाली बनाए ये नहीं आ रहा। कब जब भी हम अपने जीवन को मंथन करते ना, मेरा जीवन सच में बहुत प्रेरणादायक था। हर पल हर जगह बाबा हमको बहुत कुछ टच कर, पहले से ही बाबा बहुत टच करता था, क्योंकि हमेशा ये मंथन मेरा शुरू से ही एक मतलब बोलते हैं ना पिछले जन्म का संस्कार ही होगा, जो मंथन चलता था यहाँ कैसे करना है। जैसे बहुत बार बोलते हैं, लौकिक में एक उदाहरण देते ना, अपने छोटे भाई का ही उदाहरण देते था, राजनीति वो भी, कि छोटा भाई बड़ा ताकतवर था और कुछ ना कुछ हमको हाथ चला देता था मेरे ऊपर। जूडो कराटे सीखा हुआ था तो हल्का सा टच हमको करता था तो हमको बड़ा जोर से चोट लग जाता था। तो हम बोले इसको तो सबक सिखाना है, सबक सिखाना, क्या करें। एक बार वो हल्का सा टच किया, हम जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिए, जोर जोर से चिल्लाना, बहुत जोर से लग गया, हमको दर्द हो गया है, बहुत जोर से लग गया है, हमको दर्द हो गया। पापा उधर से आए, तुमको समझ में नहीं आता है, ये कहाँ नाजुक सी लड़की और तुम इतना हट्टा कट्टा इसको मार देगा तो क्या चोट लगेगा। उसको डांट पड़ गया। अब ये तो एक खेल पाल हुआ बच्चों का, लेकिन उससे सीख क्या मिला कि कोई भी परेशानी को युक्ति से हम निकल सकते हैं, कोई भी समस्या बड़ा नहीं है ना, कोई भी समस्या नहीं बड़ा। बहुत बार ऐसा मतलब ये तो चलो ये तो खेल पाल हो गया, बड़े में भी बहुत बार युक्ति रची, बाबा का टचिंग आया, बाबा यहाँ क्या करना, बाबा का भी तुरंत टचिंग मिलता रहा। अज्ञानता में भी हमको कि बच्चे यहाँ ये कर लो, या जरूरी है यहाँ करना, और ये टचिंग किए काम। तो मेरा पूरा जीवन प्रेरणादायक रहा है। चाहे धर्म जब भी पूजा करते थे हम, तो दूसरों को हमेशा बोलते थे तुम भी करो, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, तुम ऐसे करो वैसे करो, मतलब हर वक्त दूसरों को जगाने का काम अज्ञानता में भी रहा। भल शिव चर्चा में जुड़ाएं या भजन कीर्तन में जुड़वाएं, कहीं भी, लेकिन पूरा पावर के साथ सबको बोलते थे। तो बहुत जगह अच्छा भी हुआ है, बहुत कुछ अपनी स्थिति से। फिर बहुत जगह ऐसी समस्या आई तो एकदम उस समय दृढ़ प्रतिज्ञा किए कि नहीं, अब हमको इसको सुधार के ही आगे बढ़ना है, और उसमें मिला सफलता, सुधरा लोग, और लोग देखा भी कि हाँ ये लोग परिवार वाले इनको मानने लगे। एकदम समस्या ऐसा कि कोई हमको देखना तक नहीं चाह रहा, और उसी समय प्रतिज्ञा लिए कि इन लोग को करना है, और उसमें सुधार भी हुआ। तो ऐसा हम लोगों का बीता हुआ जिंदगी में बहुत सारा चीज जो प्रेरणा दे सकता है, लेकिन हम उसमें मोती तो ढूंढें। केवल हम समस्या 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 यही ढूंढते हैं कि बहुत समस्या झेले, ठीक है समस्या झेले, उसमें क्या आप किए, समस्या को कैसे पार किए, इस पे तो अटेंशन दीजिए कि हम कैसे समस्या को पार किए, उससे बहुत मजबूती मिलेगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे केवल जीवन जियो नहीं, जीवन तो फिर खराब होगा, उसमें ज्ञान का बूंद जोरन डालो, उसको मंथन करो, और मंथन करके फिर योग अग्नि में उसको तपाओ कि हमें और क्या करना चाहिए। विघ्न आ रहा है वो भी अग्नि है, विघ्न भी अग्नि है जिसमें तपाया जा रहा है। तो हमारा जीवन कैसा सुंदर बन जाएगा, घी। तो वही जीवन, वही दूध जो खराब एक दिन में होने वाला था, उसी में अविनाशी घी छुपा हुआ है। यही जीवन जिसमें आने वाला पूरा भविष्य छुपा हुआ है, इसी जीवन में। लेकिन हम लोग साधारण रूप से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जीवन चल रहा है। वही उल्लू वाला हाल है, उल्लू के साथ रहना है तो करना तो पड़ेगा ना। आज हम लोग वही तो नहीं कर रहे हैं,
चेक एंड चेंज। हर पल हमें चेक एंड चेंज करना है। केवल समस्या आ रहा ये बोलने से समस्या नहीं जाता है। समाधान हर चीज का होता है। हर चीज का मंथन समस्या पर ना करें, समाधान पर मंथन करें, हमें अभी क्या करना चाहिए। बहुत मजा है इस जीवन में, समाधान करने में ही तो मजा है, तब तो प्रत्यक्षता होगा ना। आज हम लोग ज्ञान में जब चले शुरुआत से ही, पहले तो सबसे पहले आया संकल्प से सिद्धि, ये पता चला। अब ले लिए संकल्प, पता नहीं है क्या होगा नहीं होगा, संकल्प खूब कर रहे हैं। मैं तो शक्तिशाली आत्मा हूँ बाबा, मैं 108 रत्न में आने वाली आत्मा हूँ, मैं तो कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्मा हूँ कि जो बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा हूँ। इस तरह से संकल्प लेने लगे, धीरे धीरे आगे बढ़े और आगे बढ़े। फिर और क्या करना, रोज एक कमेंट्री करने लगे, मैं बहुत खुशहाल हूँ, मेरे चारों तरफ बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ। थोड़ा सा और रास्ता खुला, कदम भी आगे बढ़ाते गए। फिर प्रेरणा आया, बच्ची ये कर लो, फिर ये कर लो। आज करते करते आज देखिए कितना अच्छा विस्तार को पाया है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। तो हमेशा आगे बढ़ने का हम लोगों को अंदर में चिंतन करना, और बाबा को समर्पण तो सबसे पहले। बाबा देखो ये इतना हो रहा है, ऐसा हो रहा है, अगर ये ऐसा हो जाए ना तो बड़ा अच्छा रहेगा। हम भी तो अपना मत दें मालिक बनकर। क्या ब्रह्मा बाबा के सामने रमेश भाई, निर्वैर भाई लोग नहीं देते थे मत, देते थे मत। एक बार मम्मा को ले जाना था ना डॉक्टर के पास बम्बई, तो बाबा बोला मम्मा कहाँ रहेगी, तो रमेश भाई क्या बोले, उषा दीदी उनकी बहन थी जो डॉक्टर थी, बोली कि नहीं मम्मा जो आने वाली कल की लक्ष्मी है बाबा, तो हम उनको हॉस्पिटल में क्यों रखें, इधर उधर क्यों रखें, मेरे घर में रहेगी। राय दिए ना। उसी तरह हम लोग भी बाबा के सामने अपना प्रस्ताव रखें कि बाबा ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। मानना होगा मानेंगे, नहीं मानना होगा नहीं मानेंगे। बाबा समर्पण कर देंगे तो देखते हैं बाबा तुरंत उसका रिजल्ट निकालता है। अभी बहुत सारा चीज हम जो संकल्प किए सब कुछ पूरा होते जा रहा है। एक भी संकल्प ऐसा नहीं पूरा। हाँ, जो आधा अधूरा जबरदस्ती करना चाहें कि हमको ये करना चाहिए, वो भले नहीं हुआ, छोटा मोटा, लेकिन बड़ा बड़ा जितना चीज होते गया पूरा होते गया। आज तक कुछ भी नहीं है मेरे जीवन में जो हमको नहीं मिला हो। हमको सब कुछ मिला है, सब कुछ। और हमेशा मेरे मन बुद्धि से यही निकलता, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि सब 100 गो अगर इच्छा है, 100 इच्छा है, 99 इच्छा नहीं पूरा हुआ, 99 इच्छा पूरा हो गया और एक इच्छा नहीं पूरा हुआ, एक इच्छा में अटक जाते, ये नहीं पूरा हुआ, ये नहीं पूरा हुआ, नहीं मिलता है कुछ भी, बस नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। 99 गो तो देखे कि हमको पूरा हो रहा है, एक नहीं हुआ तो उसी में मेरा कल्याण था, नहीं होने में ही। ये क्यों नहीं सोचे। तो हर पल अपने बुद्धि का मंथन करें। दही तो ज्ञान का तो जोरन डाल के दही बन रहे हैं, मंथन करें, उसके बाद आग में चढ़ाएं, विघ्नों पर चल दें तो घी जरूर निकलेगा, सुंदर जीवन जरूर बनेगा। तो हम अपने जीवन को चेक करें। केवल बोलते ना, एक व्यक्ति था जो जीता था, तो दूसरा व्यक्ति बोला देखो हम इतना कर रहे हैं, तो बोला कि ऐसे तो कुत्ता बिल्ली भी जी लेता है। कुत्ता बिल्ली जी, मतलब ये एक मुहावरा टाइप का क्या हो गया, क्या बोला वो, कमेंट बोले जो भी, ताना कसे जो भी, कि कुत्ता बिल्ली भी जी लेता है। मतलब आप केवल खा रहे हैं, जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं विशेष, क्या विशेष कर रहे हैं। हमें कुछ विशेष लक्ष्य लेकर ना आगे बढ़ना है कि खाली खाना पीना और जीना है। तो वही तो बोला जा रहा ना, कुत्ता बिल्ली जिया, कब मर गया, कब जन्म लिया, कुछ पता ही नहीं चला। आज एक मीराबाई का नाम क्यों लिया जाता, कुछ विशेष करके गई। आज एक लक्ष्मीबाई का नाम क्यों लिया जाता, कुछ विशेष करके गई। हम बोले अरे एक ही ना निकली लक्ष्मीबाई, देखो करोड़ों आत्मा तो इधर कर रही, हम उन करोड़ों को क्यों देखें। जो घास फूस कितना करोड़ होता है, उसी के बीच में एक आम का वृक्ष हो जाता है। तो महत्व किसका होता है, घास का कि आम के वृक्ष का, आम के वृक्ष का। तो हमें आम का वृक्ष बनना कि घास बनना, इतना सारा घास उग जाता है, कोई महत्व है घास का। तो हम क्या हैं, घास फूस हैं कि फलदायक वृक्ष है। केवल बोलना नहीं है ना, बनना तो है ना जवाब देने में तो है, लेकिन बनना है ना। हम केवल खा रहे, पी रहे, जी रहे, बस उतना ही तक।
तो ये लक्ष्य रखें हमें क्या बनना चाहिए, मंथन करें अपने बीते हुए जीवन का। अब जीवन का मंथन करने बोले, बीते हुए जीवन का, अरे वो हमको ऐसे बोला था, वो ऐसे दुख दिया था, वो ऐसे किया था, यही मंथन। इसीलिए बाबा को बोलना पड़ता, बच्चे बीती को चितवो नहीं। बस मेरे पास तो बहुत समस्या आया, हम बहुत झेल कर आए हैं। क्या साबित करना चाह रहे हैं कि आप झेल कर बहुत आए हैं? अब बाबा के सारे बच्चे ही झेल कर आए, सो वो अपना क्या सुनाते रहेंगे? सुनाने से क्या हो जाता है? बहुत अच्छा हो बोलेंगे क्या? नहीं, सही में आपका दुख तो बहुत बड़ा दुख है। चलो आपको आप श्राप मिल गया, बहुत बड़ा दुख है। क्यों ऐसा सुनने के लिए मिले? नहीं, मेरे जीवन में सब कुछ बहुत और हम तो शान से, मेरा जो जो इच्छा था बाबा ज्ञान में आने से पहले सब भर दिया। उसके बाद ज्ञान में आए तो इतना अथाह भर दिया ना कि मतलब मांगने का जरूरत ही नहीं पड़ा ज्ञान में आने के बाद, कि इतना सारा सब कुछ मिल गया ज्ञान में आने से पहले। और ज्ञान में आने के बाद नहीं भी मिल रहा तो वो चल रहा है, और जब तक ज्ञान में आगे बढ़ गए तो फिर मिलना शुरू हो गया और ज़्यादा। इतना सुंदर जीवन ना कि मेरे जैसा जीवन किसी का नहीं, मेरे जैसा जीवन किसी का नहीं। तो हर एक का जीवन अलग है, बहुत अच्छा है। हम उसमें मंथन की समस्याओं का करेंगे, कभी नहीं घी निकलेगा। हम अगर अच्छाइयों का वर्णन करें कि हर समस्या को कैसे पार किए, उससे प्रेरणा लेकर अगर आज अच्छा कर लेते हैं तो मेरा कल का जीवन भी बहुत सुंदर लगेगा। तो आज से क्या करेंगे, क्या करेंगे, कौन सा मंथन करेंगे? समस्याओं का, कि बीते हुए जीवन में प्रेरणा क्या मिला उसका। हमें घास फूस नहीं बनना, हजारों के बीच में रहकर उल्लू का साथ देने वाला नहीं बनना है। हमें आम का वृक्ष और एक बुद्धिमान बनना है। हमें घी बनना है, घी निकालना इसी जीवन से, अविनाशी घी। तो यही हमारा दिन रात का पुरुषार्थ होना चाहिए। यही पुरुषार्थ हमें निरंतर आगे बढ़ाएगा। ओम शांति।